हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज एक इम्पॉर्टेंट और एक इंफॉर्मेटिव चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ हमेशा मुझको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये करती है कि मेरे जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे फ़ोन नंबर्स हैं, वो सब चीज़ें मैं अपने फ़ोन पे रखता हूँ और फ़ोन अगर गिर गया तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेरे फ़ोन का हमेशा बैकअप बना रहे और इन केस अगर मैं फ़ोन चेंज करता हूँ या फिर मेरा फ़ोन बाई अनलकली गिर भी जाता है तो मेरे कॉन्टैक्ट्स ना ख़त्म हो। कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का बैकअप रहे, भले वो लॉग्स हों, भले वो मैसेजेस हों, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हों, गैलरीज हों। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि फ़ोन ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहे, हमें सारी चीज़ें अपने आप सिस्टम पे अपडेट होती रहें, हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना करना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग फ़ोन की सिम चेंज करते हैं, फिर नया फ़ोन चेंज करते हैं, तो वो बैठ के सारे टाइप करते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो कि ये सारे झंझट से निजात मिल जाए। चलिए आपको एक सिस्टम, एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं जो कि एंड्रॉयड में अवेलेबल होता है। हम लोग देखेंगे आज हम अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स कैसे सेव करेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दें, आप अगर जीमेल आईडी बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका ध्यान रखिए। जीमेल का बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी और बैकअप करने का डेटा होता है, बैकअप करने का सिस्टम होता है। जीमेल अपने हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखता है। आपने अगर कोई साइट खोली है, उस पर अगर जीमेल की साइट से रजिस्टर्ड किया है, उसमें पासवर्ड क्या डाला है, कौन कौन सी साइट विजिट किए हैं, साथ ही साथ यूट्यूब में कौन कौन से वीडियोस देखे हैं, कौन कौन से वीडियोस के साथ साथ आप कितनी देर देखा है, हर चीज़ जीमेल के पास है और वो आपको हिस्ट्री में रखता भी है। आप पर्सनली उस हिस्ट्री को देख भी सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक डैशबोर्ड वीडियो बनाया था जो कि आपको बताता था कि आपने अपने इस फ़ोन को लेकर कहाँ कहाँ किस किस जगह गए, कितनी देर रुके, वो सारा कुछ गूगल मैप में एनालाइज करता है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस नए ट्यूटोरियल को। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेना है तो देखिए उसके लिए आपको पहले कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। आप पहले अपने फ़ोन पे जाइए और किनारे पे दिए गए सेटिंग्स को क्लिक करिए। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं जो कि आप इस फ़ोन पे रजिस्टर किए हैं। उसी में देखिए गूगल ऑप्शन दिया गया है। आपके जो फ़ोन्स में गूगल के जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड इसमें रजिस्टर्ड किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अदर अकाउंट्स में देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। इसी में देखिए आपने गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप जो अकाउंट्स रजिस्टर्ड किए हैं फ़ोन में वो सब सेव हैं। हमने गूगल पे जाके क्लिक किया और देखिए मेरे गूगल के ये सारे ईमेल आईडीज़ हैं जो इसमें दिख रहा है। मान लीजिए मेरे को अपने सारे कॉन्टैक्ट सेव करने हैं और मेरे को अपडेट करने हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे पहले जितने भी अपडेट या सिंक ऑप्शन, ये जो आप क्रॉस टाइप का देख रहे हैं ये सिंक ऑप्शन हैं, ये सिंक सारे ऑफ हैं। मैंने इस वाले जो सेकंड लास्ट है उसके आगे जाके एरो पे क्लिक किया और ये सिंक ऑप्शन में मेरे को जो चीज़ सिंक करनी है उसके आगे इस बटन को दबा दिया। जैसे कॉन्टैक्ट सिंक करने हैं तो कॉन्टैक्ट को मैंने एक बार दबा दिया, उसको सिंक होने दीजिए। देखिए नीचे लिख कर आ रहा है सिंकिंग और ये देखिए सिंक हो गया। उसी के साथ साथ अगर मेरे को अपने सारे कैलेंडर्स और अपने ऐप्स का डिटेल अगर सिंक करना है, अपनी ईमेल आईडी या फिर मेरे गूगल फिट एक होता है ऑप्शन जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैंने अपना पूरा शेड्यूल सेट कर रखा है कि मैं कितने बजे कहाँ घूमने जाता हूँ या फिर कहीं पर कितने स्टेप्स चलता हूँ, कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, वो सब चीज़ें, अपनी सारी ट्रिप्स के डिटेल सेव कर लिए। वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। मेन है हमारा कॉन्टैक्ट, तो जैसे ही हम सिंक कर देंगे कुछ सेकंड्स वेट करिए, ये सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो जाएंगे। अब इसके बाद अब आपका काम खत्म हो गया। आपके जितने भी फ़ोन नंबर्स में कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे के सारे सिंक हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं नेट पर इन कॉन्टैक्ट्स को कैसे देखा जाए। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है नेट पे कॉन्टैक्ट देखने के लिए। आप लोगों को सबसे पहले अपनी जीमेल की आईडी खोलनी होगी। उसके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक साइट है जो आप लोग नोट करें, ऊपर आपको लिखना होगा contacts.google.com, ये है आईडी। इस contact.google.com को लिखकर जब आप एंटर करेंगे, ओके, लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स मैंने वहाँ से सिंक किए हैं वो सारे के सारे आके इस पर सेव हो गए हैं। वो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे को किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर क्लिक करना है तो मैं उसके बारे में देख सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई कॉन्टैक्ट ले लिया, ये एक कस्टमर कॉन्टैक्ट है, ये देखिए उसका फ़ोन नंबर सारा कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया।
आपने अगर उस पर फोटोज़ लगाई होंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोटोज़ भी दिखाई देंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें आप लोग डुप्लीकेट जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी आप अलग से फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए ये कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जो डुप्लीकेट्स हैं, इन सबको मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने से सारे डुप्लीकेट सिंगल में कन्वर्ट हो गए। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोई फ़ोन नंबर ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी का नाम ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम टाइप कर दिया, तो देखिए उससे जुड़े हुए सारे नंबर्स आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर सारे कॉन्टैक्ट्स और सारे फ़ोन बुक की तरह काम करता है। नीचे प्लस बटन को क्लिक करिए, आप अपने फ्रेंड्स का नया फ़ोन नंबर वगैरह आप यहाँ से भी इनपुट करा सकते हैं। सेव कर दीजिए और एक बार और जब आप सिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर भी अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, आपके सारे कॉन्टैक्ट आपके नेट पे रहते हैं। इन केस अगर कभी कोई फ़ोन गड़बड़ करता है या कहीं गिर जाता है, आपको दूसरे फ़ोन पे इसे एक्सपोर्ट करना है तो बड़े आराम से सिंक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो पहला पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है और ये आपके पास होना भी चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपने किस किस साइट में अपना रजिस्टर्ड किया है जीमेल आईडीज़। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको डालना होगा ये साइट, ये यूआरएल नोट कर लीजिए, passwords.google.com। आप जैसे ही लिखकर इसे एंटर करेंगे, आपके सामने फिर से पूछेगा कि आप साइन इन करिए। आप अपनी जीमेल आईडी से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जैसे ही आप अंदर आके देखेंगे, आप लोगों ने इस आईडी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है वो देखिएगा, सारा डिटेल आ जाएगा। ये देखिए मैंने ये सारे साइट्स में जाकर इस आईडीज का इस्तेमाल किया था, उसका पासवर्ड भी इसके आगे है। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो उसका पासवर्ड भी आपको यहाँ दिखाई देगा, आपने कौन कौन से पासवर्ड डाले थे इन साइट्स में जाकर और उनको सेव किया था। तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स और सारी ईमेल आईडीज और कहाँ कहाँ पे यूज़र नेम डाला है, क्या क्या पासवर्ड डाले हैं, ये सब कुछ आपके जीमेल पे सेव है। इनफैक्ट अगर आप नहीं चाहते कि ये सेव हो तो आप आगे दिए गए इस क्रॉस बटन से इसको डिलीट कर दीजिए, ये इरेज हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। आप लोगों को कभी ध्यान ही नहीं रहता होगा कि आप लोगों ने इतनी साइटें खोली थी, उसमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड बनाए थे। तो ये हमेशा याद रखिए कि गूगल का इस जीमेल फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करिए और एक अच्छे और केयरफुल और सिंसियर यूज़र बनिए ताकि आपकी कभी भी सिक्रेसी लूज़ ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। आने वाले समय में कुछ और अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कीप इन टच। ओके, एंजॉय द वीडियोस। गुड बाय।